सीट जो है खरगोन है। खरगोन से गजेंद्र पटेल को उतारा गया है। इनका राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको बता दें, ये गजेंद्र पटेल यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। खरगोन से गजेंद्र को विरासत में राजनीति मिली है, यानी कि ये विरासत में इनको राजनीति मिली है। दादा पर्वत सिंह 1957 में जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे, यानी कि इनके दादा पिता उमराव सिंह भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। ये इनका बैकग्राउंड है। बीए एलएलबी तक शिक्षित गजेंद्र पटेल लंबे समय से राजनीति में है। जब पूरा परिवार, दादा पापा, जब पूरा परिवार ही राजनीति में था तो इनको आना ही था। खरगोन में वे छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 29 सालों से भाजपा के कई प्रकोष्ठों में पदों पर रह चुके हैं। यानी कि ये भाजपा जनसंघ से इनका परिवार जो है शुरू से ही जनसंघ से जुड़ा रहा है। राजनीति इनके रग रग में बसी है। विरासत में इनको राजनीति मिली है। गजेंद्र आरएसएस के कई पदों का दायित्व भी निभा चुके हैं। इनकी नियुक्ति हुई है। खरगोन सीट से ये प्रत्याशी इस बार बीजेपी से बनाए गए हैं। अब लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर लें, यहाँ पर क्या पार्टी की स्थिति रही है, किस पार्टी को, बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां 54.19% भाजपा यानी बीजेपी को, कांग्रेस 40% इसको वोट मिला है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1.45% वोट और बसपा को 1.30% वोट मिला है। बसपा यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही, बस चौथे नंबर पर माफ कीजिएगा। बसपा 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ खरगोन से चौथे नंबर पर रही है। पहले पर बीजेपी, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर आपको बता दें, तीसरे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1.45% वोट लेकर के और बसपा 1.30% वोट लेकर के यहाँ पर थी। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो कोने में जाना पड़ेगा आपको। गजेंद्र उमराव सिंह पटेल बीजेपी से, डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा ये कांग्रेस से और कामरेड ज्योति सुखलाल गोरे जी थी वो भाकपा से और अमित कुमार बालके ये हैं बसपा से। ये हमने आपको दिखाया। अब आपको बताएं कि किसको कितने प्रतिशत वोट में इजाफा हुआ या कमी हुई 2014 के सापेक्ष। आइए हम आपको इस ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। ये चार्ट आपको बीजेपी के वोट में 2.56% की वृद्धि, कांग्रेस में 5.79% की कमी देखी गई, भाकपा में भी 0.82% की कमी, लेकिन बसपा में 0.58% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इसे हम फुल स्क्रीन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये दिखाया जाए, ये चार्ट दिखाया जाए, ये गोले दिखाए जाए। ये गोले बता रहे हैं इस काले लकीर के नीचे जो गोले बने हुए हैं ये माइनस में दिखा रहे हैं। यहाँ पर पार्टियों के मतों में गिरावट आई है 2014 के सापेक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में और यहाँ पर बीजेपी और बसपा बढ़त में दिख रही हैं। ये खरगोन सीट है। खरगोन सीट से जो उम्मीदवार हैं गजेंद्र उमराव सिंह पटेल, डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा और कामरेड ज्योति सुखलाल गोरे और अमित कुमार बालके यह बीएसपी से और कामरेड ज्योति सुखलाल गोरे भाकपा से, कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा और गजेंद्र उमराव सिंह जो है वो बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गजेंद्र उमराव सिंह पटेल यहाँ से सांसद थे। इनके ये जब चुनाव लड़े तो 2014 से 2.56% वोटों में यहाँ वृद्धि हुई। हम आप चलेंगे अपने संवाददाता के पास और संवाददाता हमारे अपने भोलेराम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोलेराम के पास जाना चाहेंगे। गजेंद्र पटेल को पुनः टिकट दिया गया है खरगोन से, कुछ खासियत विशेष? जी देखिए, ऐसा है कि यह जो है इसकी जो ट्राइबल एरिया है खरगोन ट्राइबल एरिया है और इसके साथ में जो इनकी जो है कार्यकर्ताओं और जो इनके संगठन के पदाधिकारी नेता है जो इनसे अच्छी भेंट है और इनका जो है व्यवहार बहुत अच्छा है। आम जनता में इनका व्यवहार अच्छा है और इन सब चीजों को देखते हुए संभव इनको पिछली बार जो केंद्रीय नेतृत्व ने इनको मौका दिया है। अदरवाइज जो है यहाँ पर जितने भी सांसद 3 बार भी बने उनको एक बार ही मौका दिया गया था।
जो भी सांसद यहां पर बने थे उन्हें एक बार मौका दिया गया था, गजेंद्र पटेल को यहां पर चुनाव लड़ाया गया है। वैसे इस समय यहां के जातीय समीकरण क्या हैं? आवाज बराबर आ नहीं रही है जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में हमें कुछ बताएं कि यहाँ पर किन किन जातियों का ज्यादा बोलबाला है और कौन कौन सी जातियां जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं और कौन जातियां कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं। कुछ खास है इस तरह के समीकरण? भोलाराम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, भोलाराम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो एक बार फिर हम आपको ये पाई चार्ट दिखाएंगे। पाई चार्ट के माध्यम से हम 2019 लोकसभा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी को 54.19% और कांग्रेस 40%, भाजपा 1.45% और बसपा 1.30%। अगर जो देखा जाए तो गजेंद्र उमराव सिंह पटेल यानी कि गजेंद्र पटेल को पुनः यहाँ बीजेपी ने उतारा है खरगोन से और 2019 में ये चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। और आपको बताएं, कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा चुनाव मैदान में थे और ये दूसरे नंबर पर रहे थे। आप कांग्रेस आप देख सकते हैं, कामरेड ज्योति सुखलाल गोरे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर रहे थे, 1.45% इनको वोट मिला था। वहीं अगर जो चौथे स्थान की बात की जाए तो यहाँ बसपा थी और बसपा के अमित कुमार बालके यहाँ पर चुनाव लड़े थे, यानी कि हाथी चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़े थे बसपा। इनको भी वोटों में वोट प्रतिशत 2014 से कुछ ज्यादा ही मिले हैं, यानी कि आधा प्रतिशत के करीब इनको वोट ज्यादा मिला है। 2% यहाँ पर बीजेपी बढ़त में थी। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो खरगोन की जो स्थिति थी, ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल लोकसभा ये सीट है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो स्थिति है खरगोन की 2019 की स्थिति ये बयां हम कर रहे हैं। ये जो तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर हम जो देख रहे हैं ये 2019 की है। अब हम रुख करेंगे